वॉशरूम की रूटीन क्लीनिंग तो डेली हो रही होती है, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम हार्ड वाटर स्टेन्स और डर्ट की वजह से टाइल्स, टैप्स, शावर एरिया, लुकिंग ग्लास ये सब डीप क्लीनिंग मांगते हैं। तो आज आपसे वॉशरूम की डीप क्लीनिंग की टिप्स शेयर कर रही हूँ, जिसमें मैं एक बहुत इजी होममेड DIY क्लीनर बना रही हूँ जो बहुत इजी और इफ़ेक्टिव है, और इसको मैं बनाकर यूज़ करूँगी। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा अगर वॉशरूम के हार्ड वाटर स्टेन्स और गंदी टाइल्स से स्पेशली आप बहुत तंग हैं और उसको साफ़ करने के लिए कोई बेस्ट सोल्यूशन चाहते हैं। So let's get into the video. Assalamu alaikum everyone. Welcome to Womania ATF with a new video and I hope you all are very good. I am also fine, alhamdulillah. ये ब्लैक वाला कोल्ड ड्रिंक ना मेरे घर में पीने के लिए तो नहीं, हाँ डीप क्लीन करने के लिए DIY सोल्यूशन बनाने में ज़रूर यूज़ होता है। तो आज इसको यूज़ करने वाली हूँ वॉशरूम की डीप क्लीनिंग के लिए। जी हाँ, आप सोचें जो ड्रिंक आपके घर का डर्ट और इफ़ेक्टिव क्लीनिंग में यूज़ होता है वो आपकी बॉडी के अंदर जाकर क्या गुल खिलाता होगा। सो अवॉइड इट एज़ मच एज़ पॉसिबल। तो ये मैंने ले लिया और इसके अंदर मैंने डाल लिए 2 चम्मच सोडे के, बेकिंग सोडा, और 2 चम्मच ही मैंने नमक डाल लिया इसके अंदर। और उसके बाद कोई भी आपके घर में शैम्पू पड़ा हुआ है तो आप इसके अंदर वो डाल सकते हैं। और उसके बाद इसके अंदर आप लीमू स्क्वीज़ कर दें, 2-3 जितने भी हैं, जितना भी होगा। ये आपको पता है कि लीमू जो होता है फ़ैट कटर होता है, तो ये ऑयल और ग्रीस को ख़त्म करने को, डर्ट को ख़त्म करने में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव साबित हो रहा होता है। अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छा सा। ये देखें ये रिएक्शन हो गया है, तो ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का क्लीनर बनने वाला है। आगे चलकर आप देखेंगे कि किस तरह से ये इफ़ेक्टिवली सफाई करेगा। तो इसके लिए मैंने इसको ईज़िली अप्लाई करने के लिए उसी बॉटल को खाली जो हुई है उसमें फ़नल के थ्रू मैंने इसको इसके अंदर डाल लिया है, क्योंकि जिस तरह टाइल्स को और कमोड को और ये जितने हमारे बाथरूम के क्लीनिंग एरियाज़ हैं उन पर इसको अप्लाई करना इजी हो जाता है, इस तरह से कि इसके बॉटल के ढक्कन में इस तरह से मैं गर्म करके सुराख बना लूँगी। तो अब ये हमारा DIY क्लीनर रेडी हो गया। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वॉशरूम के वॉश बेसन की ये टैप को। ये देखें मिक्सर कितना गंदा हुआ पड़ा है, इसके ऊपर मैंने इसको अप्लाई कर दिया और उसको 10-15 मिनट के बाद ब्रश के साथ मैंने इसको अच्छे से इसको रब कर लेना है। वेट आपने ज़रूर करना है, फौरी तौर पर आपने इसको क्लीन नहीं करने बैठ जाना, इसका रिएक्शन होने देना और थोड़ी देर के बाद आप इसको क्लीन करें। तो ये देखें ये मेरे वॉशरूम का ग्लास है, लुकिंग ग्लास, जो कि बहुत हार्ड स्टेन्स की वजह से गंदा हुआ हुआ है। अब आप कहेंगे कि मैंने इसको गंदा रखा हुआ है, तो प्लीज़ आप मुझे अंडर एस्टिमेट ना कीजिएगा। ये मैंने जानबूझ के 10-15 दिन डीप क्लीनिंग नहीं की, ताकि मैं ये टिप बनाना चाह रही थी और आपको दिखाना चाह रही थी कि इतने हार्ड स्टेन्स भी होना तो कितने अच्छे से ये DIY सोल्यूशन काम करता है। अब मैंने इसको अप्लाई करके तो 10-15 मिनट छोड़ दिया और उसके बाद इसको मैंने इस ब्रश के हेल्प से अच्छे से इसको रब कर लिया है। तो हर किस्म का स्टेन आप देखना आगे चलकर ये बिल्कुल रिमूव हो जाएगा। इतना ज़बरदस्त ये ड्रिंक काम करता है। इसके अंदर अभी मैंने कोई ऐसी क्लीनिंग की जो बाज़ार से मिलती है चीज़ नहीं डाली। मीनवाइल मैंने वॉश बेसन के अंदर भी इसको अप्लाई करके छोड़ दिया है। तो उसके बाद मैंने लुकिंग ग्लास जो है उसको मैंने वाइप कर लेना है। किचन के जो वाइप्स हम यूज़ करते हैं, यहाँ पर वॉशरूम के साथ अपना लुकिंग ग्लास वाइप कर लिया। और फाइनली उसको मैं क्या करूँगी, उसको मैं किसी भी अखबार के पीस को फोल्ड करके 3-4 तहें लगाकर उसकी गद्दी सी बना के अच्छे से मैं उसको क्लीन कर लूँगी, तो हमारा लुकिंग ग्लास एकदम से चमक जाएगा। मीनवाइल उसको छोड़ दिया था मैंने टैप को, तो अब फिर दोबारा से उसके ऊपर मैं ब्रशिंग कर रही हूँ। और अब आप देखेंगे कि अब इसकी फ़ाइनल ब्रशिंग हो रही है और अब जब मैं इसको वॉश करूँगी तो आप देखना इतने इसके ऊपर हार्ड स्टेन्स थे, इतना ये गंदा और बिल्कुल ये ट्रांसलूसेंट सा हुआ था, कुछ नहीं था इसके ऊपर, चमक सी नज़र आ रही। तो अब ये देखें इसके ऊपर मैंने पानी डाल रही हूँ और इसको मैंने साफ़ किया, तो देखें अब इसकी शक्ल कितना ज़बरदस्त ये स्पार्कलिंग हो गया और शाइन कर रहा है। सिर्फ़ और सिर्फ इस फिज़ी ड्रिंक की वजह से ये सारा कमाल हुआ और ये बेकिंग सोडा डालने से। उसके बाद अब ये देखें ये मेरे ये लुकिंग ग्लास भी आपको नज़र आ रहा है, किसी किस्म के कोई हार्ड स्टेन्स नहीं है। तो उसके बाद अब ये मैंने अपना जो वॉश बेसन है उसको मैंने क्लियर कर लेना है अच्छे से ब्रश लगा के। तो ये मेरा जो वॉशिंग एरिया है यहाँ पर ये डन हो गया है। तो उसके बाद अब बारी आ जाती है आगे कमोड की और दूसरे जो है शावर एरिया, वहाँ पर हम चलते हैं। वहाँ मैं आपको डीप क्लीन करके बताती हूँ किस तरह से ये हमारा इफ़ेक्टिवली अप्लाई होगा। तो चलते हैं कमोड की तरफ। कमोड में भी इसी तरह से ही मैंने जो बनाया हुआ है सोल्यूशन, उसके अंदर ये देखें ये कमोड अंदर से आपको गंदा नज़र आ रहा होगा, इसके अंदर मैंने इसको अप्लाई कर लेना है। कोई 10-15 मिनट के लिए इसको डालकर मैंने इस तरह छोड़ देना है और छोड़ के जो मेरा वॉशिंग शावर एरिया होगा उसको मैं तब तक जो है वो क्लीन कर लूँगी। तो 10-15 मिनट के छोड़ने के बाद अब इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया।
वॉश करके अब इसको मैं ड्रेन करूँगी और आप देखें कि हर किस्म का इसके अंदर से गंद रिमूव हो गया होगा और ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो कमोड भी हमारा हो गया डन। अब हम चलते हैं अपने शावर एरिया की तरफ। तो ये देखें यहाँ पर भी कितने हार्ड स्टेन्स, वाइट टाइल्स हुई पड़ी हैं और एक तरफ थोड़ा थोड़ा आपको फंगस सा भी लग रहा होगा कॉर्नर में। ये देखें, ये मैंने काफ़ी दिन से छोड़ा हुआ था क्योंकि ये इस तरह से फिर जब तक ऐसी सिचुएशन ना हो तो आपको कैसे पता चले कि ये चीज़ काम कर रही है कि नहीं। ये देखें सारा टैप जो है, मिक्सर सारा वाइट और इस तरह के हार्ड स्टेन्स हैं इसके ऊपर। तो इसके लिए यह है कि इसी सोल्यूशन को ही मैं अप्लाई करने वाली हूँ, लेकिन इसमें सिर्फ एक चीज़ मैं ऐड करूँगी। अब मैं उसमें क्या ऐड करूँगी, वही जो सोल्यूशन बनाया हुआ है उसमें हार्पिक जो मिलता है, रेड वाला हार्पिक, वो थोड़ा सा उसके अंदर ऐड कर दूँगी बस। बाकी जो है हमारी सारी वही चीज़ें रहेंगी। ये मेरे पास तकरीबन हाफ़ बॉटल रह गई हुई है जो मैंने DIY सोल्यूशन बनाया था और उसके अंदर मैंने 5 से 6 टेबल स्पून जो है वो डाल दिए। अब ये देखें, ये फर्दर एक बड़ा ज़बरदस्त क्लीनर बन गया। इसमें सिर्फ एक और चीज़ ऐड करने से तो सारी टाइल्स पर मैं अच्छे से अप्लाई कर दूँगी। ये मिक्सर के पर भी अप्लाई कर दूँगी सारा, ये शावर पे भी अच्छे से। तो अब ये इसका रिएक्शन होने के लिए 10-15 मिनट के लिए छोड़ दूँगी और उसके साथ मैं फ़र्श पर भी सारे पर यही अप्लाई कर दूँगी। तो ये अप्लाई करने के बाद अब इसको भी थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी। मीनवाइल अब मैं ये इसकी ब्रशिंग कर लूँगी। 10-15 मिनट गुजर चुके हैं तो ये टैप के ऊपर अच्छे से मिक्सर को अच्छे से ब्रश के साथ मैं रब कर लूँगी। यहाँ पर आपने कोई जल्दी नहीं करनी, ज़रा थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन ये जितने हार्ड स्टेन्स हैं ना आपके, आप देखना बिल्कुल ये आगे चलकर क्लियर होने वाले हैं। तो इस सारे को मैंने अच्छे से ब्रश के साथ, लंबे वाले ब्रश को आप अप्लाई करें, वो उसकी रीच हर जगह पर होती है, ये हर जगह पर ईजीली पहुँच जाता है टैप के अंदर, ये सारे कॉर्नर्स में हर जगह पर ये ईजीली पहुँच जाता है। तो इस तरह का जो हैंडी होता है ब्रश, आप वो यूज़ करें तो बड़ा बेस्ट रह जाएगा। तो अब उसके बाद फिर इसको पानी से मैंने क्लीन कर लिया और अब ये देखें, पहले का देखें और अब का देखें तो आपको ख़ास फ़र्क नज़र आएगा। तो इसके साथ फिर इसी सोल्यूशन को अप्लाई करके मैंने बाकी के वॉशरूम की टाइल्स को भी अप्लाई करके सोल्यूशन तो रब कर लिया था। इसको मैंने ज़्यादा आपको नहीं दिखाया क्योंकि मेन फोकस तो था सोल्यूशन का, और जिन अफेक्टेड एरियाज़ को दिखाना चाह रही थी वो आपने ज़बरदस्त तरीके से क्लीन होते हुए देख लिए। अब ये जो हमारा शावर है तो इसको भी ये देखें, ये ऊपर इसके ये जंग सा आया हुआ है और ये गंदा हुआ है, इसको भी मैंने रिमूव कर लिया। थोड़ा सा मेरे पास सोल्यूशन बाकी रह गया था, वो अप्लाई कर दिया, थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ दिया और किसी भी यूज्ड टूथब्रश से अब मैं इसको अच्छे से क्लीन कर लूँगी 10 से 15 मिनट के बाद। तो अब आप इसकी सिचुएशन देखें कि ये पहले क्या था और अब ये बिल्कुल साफ़ सुथरा और नीट एंड क्लीन हो गया है। और अब इसको इसकी जगह पर मैंने लगा दिया है और ये सारी चीज़ें अब हमारी क्लियर हो गई हैं। फाइनली ये इसमें मीनवाइल यूज़ हो गया था अपना टैप वगैरह साफ़ करने के लिए, शावर साफ़ करने के लिए। फिर इसके अंदर इस तरह से मैंने ये नेफ्थलीन बॉल्स डाल दी हैं और ये हमारा काउंटर टॉप जो है ये वॉशरूम का अब वो क्लीन हो गया क्योंकि अब ये हमारा फ़ाइनल स्टेज है। तो इस फाइनल स्टेज पर बाथरूम की एसेसरीज़ जो हैं वो प्लेस करने का टाइम आ गया। तो इसको सिंपली शेल्फ़ को वाइप करके तो बाथरूम की एसेसरीज़ मैं उसके ऊपर रख दूँगी उनकी जगहों पर। तो ये जो प्लांट्स होते हैं इनको भी मैंने सर्फ डाल के साफ़ कर लिया था, सारी वॉशरूम एसेसरीज़ को। ये हमारे जितने भी इसमें डस्टबिन था, कमोड का ब्रश था, ये सारे आर्टिफिशियल प्लांट्स थे, इन सबको मीनवाइल मैंने सर्फ में भिगोया हुआ था। दिखाया आपको इसलिए नहीं कि बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो जानी थी। तो फाइनली अब ये वॉशरूम का फ़र्श क्लीन हो रहा है, इसको वाइप आउट कर दिया गया है और ये कमोड का ब्रश भी मैंने वॉश करके रख दिया है। और ये उसके बाद इसके मैट्स जो हैं जितने भी कमोड का और ये मेरा ब्रश होल्डर, ये सारी वॉशरूम की एसेसरी रखने का टाइम आ गया है। तो फाइनली मैं इसकी मैटिंग कर दूंगी और इसकी सारी एसेसरी। हाँ, ये अरोमा डिस्पेंसर मैं कभी नहीं भूलती, ना किचन में और ना वॉशरूम में। इसके साथ एक बहुत ज़बरदस्त स्मेल वॉशरूम में हो जाती है और आपका दिल कर रहा होता है कि आप यहाँ पर जितना भी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। डस्टबिन के अंदर भी ये ऑयल डालकर, थोड़ा सा एसेंशियल ऑयल डालकर और इस तरह से उसको भी पॉलीथीन बैग लगाकर रख दिया है। तो अब ये मेरे वॉशरूम की फ़ाइनल लुक है। आप ये देखें कितना ज़बरदस्त क्लीन हो गया है। सिर्फ़ और सिर्फ वो उसी DIY सोल्यूशन में मैंने थोड़ा सा हार्पिक डाला और हमारे ये वाइट टाइल्स जो हैं वो चमक कर कितनी ज़बरदस्त हो गई हैं। तो काम इतना मुश्किल नहीं होता घर में, बस ये थोड़ी सी आपको अक्ल की ज़रूरत होती है, वो इस्तेमाल करके तो आप ये अपनी क्लीनिंग कर सकते हैं। जी, तो ये था मेरा आज का कंटेंट। अगर ज़रा सा भी आपके दिल को लगा है तो जो लोग नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर भी किया और कमेंट ज़रूर कर दिया करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहें। सो टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।